हेलो। आज बात करते हैं संसद में कितने तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। इसके पहले देखा था कि संसद की कार्रवाई क्या होती है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है। तो डिवाइड किया था दो पार्ट में। लंच से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल की चर्चा की थी। लंच के बाद 2 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है वो होता है संसदीय प्रस्तावों का समय। ये 4 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कई तरीके के प्रस्ताव लाए जाते हैं, लगभग 10 प्रकार के प्रस्ताव। 5 की चर्चा अभी अपन करते हैं, इनको समझते हैं। इनमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिए। सबसे पहले 2 बजे से 6 बजे अगर क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि संसदीय जो प्रस्ताव है उनके लिए समय क्या निर्धारित है। तो 2 बजे से 6 बजे तक का समय, यानी लंच के बाद का समय। पहला प्रस्ताव देखते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, ये कोई भी संसद का जो सदस्य है उसको ये अधिकार है कि वह जब किसी मंत्री से कोई जानकारी मांगता है और वो इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होता है या जानकारी उसको पूरी तरीके से नहीं दी जाती है, तब वो अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आता है, विशेषाधिकार का प्रयोग करता है और उस मंत्री से पुनः आगे सवाल करता है कि भाई मैंने आपसे तो ये पूछा था और आपने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उसमें हमको कुछ और जानकारी की जरूरत है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। तो ये जानकारी विशेषाधिकार प्रस्ताव के थ्रू आती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा है, कोई लोकहित का मुद्दा है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ये मान लीजिए कोई मंत्री है, उस मंत्री की को पूरे देश की जिम्मेदारी है अपने विभाग के। कोई मान लीजिए रेल मंत्री है, रेल मंत्री पूरे देश की रेल को देख रहा है। उसको नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्रैक खराब हो गया है या वहां पर कुछ रेल सुविधाओं की आवश्यकता है, ये रेल मंत्री को नहीं पता होगा। तो उस क्षेत्र का जो सांसद होगा वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के थ्रू रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा इस मामले की ओर। तो इसको कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्लियर है? मंत्री को सूचित करने के लिए, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लाया जाता है सार्वजनिक हित के लिए। अब आते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और छोटे छोटे डिफरेंस के साथ कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। स्थगन प्रस्ताव क्या है कि जब कोई सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा चल रही है, किसी भी मामले पर सदन में चर्चा चल रही, बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है, कोई मैटर जो ऐसा है जिस पर बहुत चर्चा चल रही, लेकिन अचानक से कोई आपातकाल आ जाता है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें वो चलती हुई चर्चा को स्थगित करना पड़ता है, यानी रोकना पड़ता है। तो उस चर्चा को रोकने के लिए और जो मामला हम लाना चाहते हैं, जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, वो मामला लाने के लिए जब चलती हुई चर्चा को स्थगित करते हैं तो उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। अब ऐसे तो कोई भी खड़ा हो के संसद का सदस्य चर्चा रोक के स्थगन प्रस्ताव लाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद का समय जो होता है बड़ा कीमती होता है। पूरे देश का जो लॉ मेकिंग बॉडी है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, तो उसके समय को हम इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। तो स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नियम बना दिया गया कि हर कोई खड़े होकर रुकिए रुकिए रुकिए, स्थगन प्रस्ताव लाना है, फलाना मामला हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तो नहीं। तो सबसे पहला नियम ये बनाया गया है कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 50 मेंबर्स जब बोलेंगे इसके सपोर्ट में, तब ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा।
इसके बाद ये सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, कोई घटना अचानक से घटित हो गई तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमें जो अध्यक्ष है वो 2.5 घंटे का समय देता है। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स इस पर चर्चा चलती है। तो क्वेश्चन आता है कि स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 मेंबर्स। स्थगन प्रस्ताव में कितने घंटे चर्चा चलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 घंटे की चर्चा इस पर की जाती है। क्लियर है? अब आता है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा नाम से ही समझ में आ रहा है कि कम टाइम के लिए जो चर्चा होती है, अल्पकालीन चर्चा। इसके लिए जो अध्यक्ष हैं, ये सार्वजनिक हित के मुद्दों पर ही चर्चाएं की जाती हैं। अध्यक्ष इसके लिए सप्ताह में 3 दिन यानी वीक में 3 डेज दे देता है कि इन 3 दिनों में आप चर्चा कर सकते हैं। तो ये चर्चा चलती है 2 घंटे। कितने? 2 आवर्स की चर्चा होती है, सप्ताह में 3 दिन अध्यक्ष निर्धारित कर देते हैं। तो 2.5 घंटे की चर्चा स्थगन प्रस्ताव में होती है। अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे की होती है, सप्ताह में 3 दिन। निर्धारित कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अब आता है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा नाम से ही पता है कि आधे घंटे कोई ऐसा मुद्दा सार्वजनिक हित का हो, जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, एक सार्वजनिक हित का मुद्दा है, लेकिन बड़ा ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसके लिए काम रोका जाए या तो ये चर्चाएं आधे घंटे तक चलती है। अध्यक्ष इसके लिए भी 3 दिन निर्धारित करता है। तो वीक में 3 डेज इसके लिए दे दिए अल्पकालीन चर्चा के लिए, वीक में 3 डेज आधे घंटे की चर्चा के लिए दे दिए। तो इस तरीके से संसद में प्रस्ताव लाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव, जब मान लीजिए बोला कि कोई रक्षा सौदा हुआ है, उस रक्षा सौदे में रक्षा मंत्री से कोई जानकारी किसी ने मांगी और उस जानकारी से वो सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो वो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाके और इंफॉर्मेशन उनसे ले सकता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, सार्वजनिक हित के किसी मुद्दे पर उस मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्षेत्र का जो सांसद होगा वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आता है। स्थगन प्रस्ताव भी सबसे महत्वपूर्ण है। चलती हुई चर्चा को रोककर अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है और इसमें 2.5 घंटे चर्चा चलती है। तो स्थगन में 2.5 घंटे, अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे, सप्ताह में 3 दिन, सार्वजनिक हित का विषय। आधे घंटे की चर्चा आधे घंटे चलती है। अध्यक्ष इसके लिए भी सप्ताह में 3 दिन निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से ये संसदीय प्रस्ताव है। आगे के प्रस्ताव देखते हैं। आगे और प्रस्ताव है, उनके बारे में देखते हैं।